गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने लीडरशिप के बारे में बात किया था कि लीडरशिप क्या होता है। उसके मीनिंग और डेफिनेशन को हमने देखा था। लीडरशिप में जो टाइप्स होते हैं उसको हमने देखा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी, क्या क्या होते हैं। ठीक है। और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं उसको हम देखेंगे कि जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट में अलग अलग पैरामीटर होते हैं। उसको हम आज डिटेल से उसको हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो पर्सनालिटी असेसमेंट में से भी क्वेश्चंस वगैरह आपके आते हैं, तो इसको भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। पर्सनालिटी असेसमेंट जो होता है वो स्पोर्ट्स फील्ड में बहुत ही बड़ा एक उसका इम्पोर्टेंट रोल हम बोल सकते हैं कि हमको किस व्यक्ति को किस कैटेगरी में रखना है या किस पर्सनालिटी टेस्ट से हम क्या क्या चीजें हमको पता चलता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट या असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी की हम बात जब करेंगे तो उसमें दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट इन पर्सनालिटी असेसमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट या असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो पहला है प्रोजेक्टिव टेस्ट है, दूसरा है नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट या तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा होता है और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा होता है। जब भी हम पर्सनालिटी असेसमेंट की हम बात करेंगे तो उसमें ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट, दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है। तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट आर दो साइकोलॉजिकल टेस्ट इन विच अ पर्सन प्रोजेक्ट्स हिज इनर फीलिंग, थॉट्स एंड मोटिव्स ऑन टू एम्बिगस स्टूमली सच एज पिक्चर, वर्ड और स्टोरी। ठीक है। प्रोजेक्टिव मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो चीजें हम प्रोजेक्ट में हम देख रहे हैं या चीजें कोई पिक्चर के थ्रू हो या कोई हम इमेज देख रहे हो, ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी, प्रोजेक्टिव टेस्ट में हमारी आएंगी। तो हिंदी में इसका आप मीनिंग देख लीजिए। प्रोजेक्टिव परीक्षण जो होता है वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। हम अभी तक हम साइकोलॉजी से हम बाहर नहीं निकले हैं, तो साइकोलॉजी के अंदर ही पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी हमने बात की थी, और पर्सनालिटी अब असेसमेंट की हम जब बात कर रहे हैं तो ये भी अपने एक साइकोलॉजी का ही पार्ट है, तो इसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो प्रोजेक्टिव परीक्षण वे परीक्षण हैं जिसको हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कहते हैं, जिनमें व्यक्ति अपने अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड की भावना, इच्छाएं और विचारों को स्पष्ट उत्तेजनाओं, स्टिमुली जैसे चित्र, शब्द और कहानियों पर प्रक्षेपित प्रोजेक्ट करता है। ठीक है। तो प्रोजेक्टिव तकनीकी का विकास अगर हम बात करेंगे किसने किया, तो सिगमंड फ्रायड ने 1900 में किया था। ये आपको याद रखना है कि प्रोजेक्टिव टेस्ट का जो निर्माण किया गया है या प्रोजेक्टिव टेस्ट को किसने स्टार्ट किया या किसने बनाया है, तो वो सिगमंड फ्रायड ने बनाया। ये साइको एनालिटिक थ्योरी के फादर भी इनको कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पिछली क्लास में किसी एक क्लास में हमने इसको बताया था कि साइको एनालिटिक थ्योरी से देखिए, ये सिगमंड फ्रायड 1900 की साइको एनालिटिक थ्योरी जो इन्होंने दिया था उसी से क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ था। कुछ विचारों को, कुछ प्लेयर या खिलाड़ियों को या कुछ मनुष्य को, कुछ टेस्ट को देखते हुए इस प्रोजेक्टिव टेस्ट को बनाया गया था। विचार था कि व्यक्ति का अवचेतन, ठीक है, अवचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड की मतलब कि कुछ चीजें ऐसे हमारे माइंड में आती है जिसको हम रिकॉल नहीं कर पाते। मतलब कि ये तो रहता है कि हमने इस चीज को देखा है या पढ़ा है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते, वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में क्या होता है, सारी चीजें हमको मेमोराइज रहती है, हमारे मेमोरी में स्टोर रहती है, जिसको हम भली भांति और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में हमने क्या होता है कि हम कब देखे हैं, कहाँ देखे हैं, इस टाइप के हमारे मन में क्या होती हैं, ये चीजें उत्पन्न होती हैं। तो विचार था कि व्यक्ति का अवचेतन मन उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। इन परीक्षणों से व्यक्ति के छिपे हुए विचार, ठीक है, मतलब कि व्यक्ति के अंदर क्या चीजें हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है कि व्यक्ति के मन के अंदर जो उसके विचार है, वो संघर्ष है, जो भावनाएं, इमोशंस हैं, उसको हम क्या करते हैं, उससे पता हम करने की कोशिश करते हैं। किससे? प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो लिखा गया है, रोकर्स इंक ब्लॉक टेस्ट करके है, जिसको किसने दिया है, ऑथर या डेवलपर की हम बात करें, जो फाउंडर की बात करें तो हरमैन रोचर्स ने इसको दिया है, क्योंकि इनके नाम पे ही है। नाम से ही आपको इनको याद रखना है, इन्होंने कब दिया है, 1921 में दिया है। पर्पज क्या था इसका, व्यक्ति की कल्पना, भावनाएं और सोचने की प्रक्रिया को समझने के लिए इस टेस्ट का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। इसको हम और डिटेल से पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में आप देख लीजिए। थर्मेटिक
एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि टीएटी का जो फुल फुल फॉर्म है वो क्या है। ठीक है। तो टीएटी जो टेस्ट होता है वो क्या चीजों को मेजर करता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म की हम बात करेंगे। इसका जो फुल फॉर्म है टीईटी का, इसको आपको याद रखना है, फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। इसको जो देने वाले हैं, इसको बनाने वाले हैं वो हेनरी ए मैरी एंड सीडी मॉर्गन ने। मरी और मॉर्गन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो केवल अगर ये नाम दिया गया केवल मरी और मॉर्गन, मरी एंड मॉर्गन ने दिया था। कब दिया था? 1930 में इसको देखा बनाया गया था, लेकिन इसको पब्लिश कब किया गया था? 1935 में, ये आपको याद रहे। ठीक है। बनाया 1930 में गया था और 1935। अगर 1930 आपके ऑप्शन में दिया गया है, अगर 1935 नहीं दिया गया तो आपको 1935 ही मारना है। ठीक है। अगर 1930 नहीं दिया है तो 1935 मारना है, लेकिन दोनों दिया है तो आपको 1930 के साथ जाना है, क्योंकि जब टेस्ट की बनाने की बात हुई, अगर पब्लिश की बात होगी तो आपको 1935 के साथ जाना पड़ेगा। क्या है इसका? कहानी कहने के माध्यम से प्रेरणा, भावनाएं और संघर्ष को जानने हेतु, कहानी के माध्यम से प्रेरणा, भावनाएं और संघर्ष को जानने हेतु इस टेस्ट को बनाया गया था। फिर है सीएटी। सीएटी है कैट, जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको लेपोल्ड एंड सोनिया सोरेल बेलक ने बनाया था। ठीक है। तो बेलक का नाम ज्यादा आता है, लियोपोल्ड भी आते हैं। ठीक है। अगर बेलक दिया है तो आप केवल बेलक के साथ जाएंगे, अगर दोनों दिया है तो आपको दोनों के साथ जाना है। इन्होंने इस टेस्ट को कब बनाया था? 1949 में बच्चों की भावनाओं और सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। देन है एससीटी। फुल फॉर्म क्या है? सेंटेंस कंपटीशन कंप्लीशन टेस्ट। इसको किसने बनाया था? एबिन घोष ने। एबिन घोष ने इसको बनाया था, एडॉप्टेड बाय अदर्स, मतलब इसको फिर और भी लोगों ने अडॉप्ट किया इस टेस्ट को। तो एबिल गॉस का इसका नाम आएगा। कब दिया था? 1897 में इसको बनाया गया था। फिर इसको मॉडिफाई किया गया था, आगे मैंने इसको डिटेल्स में बताया। इसको मॉडिफाई किया गया था, तो इसको मॉडिफाई करने वाले अलग थे। तो इसका जो पर्पस था, जो उपयोग था, कहाँ हुआ? अधूरे वाक्य पूरे करने से व्यक्ति के विचार और भावनाएं ज्ञात होती है। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, WAT, TAT, CAT, SCT और WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसको किसने दिया था? कार्ल जुंग ने दिया था। 1910 में दिया गया था। शब्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया से मानसिक स्थिति और संघों का अध्ययन करने के लिए इसको आप याद रखिएगा। देन ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, DAP जिसको हम बोलते हैं। तो DAP का जो रहता है, ये आप आगे यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं अगर दिया है तो। लेकिन DAP अगर बोला तो आपको ये पूरा ये पता होना चाहिए कि ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, इसको किसने दिया है? मार्च ओवर ने दिया है। कब दिया है? 1949 में। व्यक्तियों द्वारा बनाए गए चित्र से व्यक्तित्व का विश्लेषण करना। देन है HTP, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ये तो आपको सब जानने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में नए नए चीजों को पूछा जाए, क्योंकि पुरानी चीजें जो ये TAT वगैरह है, ये सब इम्पोर्टेंट हैं। जो ये इंक ब्लॉक टेस्ट है और थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है। लेकिन नई चीजों को अगर क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो वो पर्सनालिटी से अगर रिलेट करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि STP क्या होता है, किसने दिया है, कब दिया है। तो STP को बक ने 1948 में चित्रों के माध्यम से भावनाओं और सामाजिक समायोजन को समझना। जब हम प्रोजेक्टिव टेस्ट को पढ़ रहे थे कि क्या होता है, तो उसमें देखो ये दिया गया था कि पिक्चर या इमेज के माध्यम से हम भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये सारे चीजें में देखो यहाँ दिया गया, वर्ड सेंटेंस, ठीक है, व्यक्ति की कल्पना, भावनाएं, सोचने की प्रक्रिया, इसमें कहानी कहने के माध्यम से प्रेरणा, देन बच्चों की भावनाओं को और सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन, अधूरे वाक्य पूरे करने से व्यक्ति के विचारों का। तो ये सारे चीजें में क्या रहेगा? कहीं ना कहीं वाक्य रहेगा, कहीं ना कहीं पिक्चर रहेगा, कहीं ना कहीं इमेज रहेगा, कहीं ना कहीं इमोशंस को व्यक्त करने वाली चीजें रहेंगी। ठीक है। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या क्या चीजें हैं? तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट देखते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव आर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसको नॉन प्रोजेक्टिव भी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बोलते हैं। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि नॉन प्रोजेक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव,
जो पीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो ऐसे नॉर्मल हम लोगों का जो जीसीजी व्यापक वर्ग होता है उसमें ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये ओपन एंडेड है, ये क्लोज एंडेड है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव है मतलब कि क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड है, आप इसमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जो क्वेश्चनायर जो क्वेश्चन बना गया है, जो उसमें ऑप्शन दिया गया, उसी में से क्या करना है, आपको टिक करना है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में ही अंतर होता है। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या बोलता है कि नॉन प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर स्ट्रक्चर्ड टेस्ट दैट मेजर स्पेसिफिक ट्रेट और बिहेवियर थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन के थ्रू रहता है, या तो आपको रिटन में दिया जाएगा या तो आपसे वर्बली पूछा जाएगा। ये स्टेटमेंट भी हो सकता है और स्केल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में आता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि स्पेसिफिक ट्रेट हो गया या बिहेवियर हो गया, ठीक है, या तो थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट हो गया या कोई स्केल दिया हो गया, उस हिसाब से हम नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। देन नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव परीक्षण वे होते हैं जिनमें व्यक्ति को निश्चित प्रश्नों, कथनों या विकल्पों के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। जैसे इसमें स्पष्ट उत्तर यस और नो, ट्रू और फॉल्स, या रेटिंग दिया जाता है कि जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर। फिर उसके बाद यस और नो रहता है, वो दिया जाता है, ट्रू या फॉल्स रहता है। जैसे हमने फिर बोल दिया गुड है, ठीक है, वेरी गुड है। उसके बाद एक्सेलेंट, पहले एक्सेलेंट रहेगा, पहले एक्सीलेंट, देन वेरी गुड, फिर गुड, फिर एवरेज, फिर पुअर, देन वेरी पुअर। तो ये स्केल दिया गया है कि इसमें आपको क्या करना है, किसी क्वेश्चन को बनाया गया, किसी स्टेटमेंट को दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, टिक करना है। फिर इसको हम एनालिसिस करने के लिए इसके माध्यम से हम इसको क्वांटिटी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एक्सेलेंट का मान लो कि 5 नंबर है, वेरी गुड का 4 नंबर है, इसका 3 नंबर है, इसका 2 नंबर है, इसका 1 नंबर है, इसका 0 नंबर है। तो जिस पे जो टिक किया रहेगा उसको हिसाब से न्यूमेरिक में करके हम अपने रिसर्च में क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। आप में टेस्ट मेजरमेंट भी है, तो टेस्ट मेजरमेंट में सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी कि वैलिडिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, रेटिंग स्केल क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको उसमें बताई जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी बताई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको टेस्ट मेजरमेंट में जब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, या टेस्ट मेजरमेंट की क्लास जब स्टार्ट करूंगा, तो उसमें आपको वो चीजें क्या होगी, बताई जाएगी। तो उसको आपको रेटिंग कैसे करना है, या स्टैंडर्ड नॉर्म दिया गया तो उसको आपको कैसे एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद उसका कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, फिर उसका कैसे कंक्लूजन देना है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, देनी है। जब वो हम टेस्ट मेजरमेंट पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। देन आपको ये पता होगा कि नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट और प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि अपने विचारों और इमोशंस को क्या किया जाता है, उसमें लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, केवल टिक के माध्यम से हम चीजों को करते हैं। ठीक है, तो नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में देखो आइजेंक पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसको हम ईपीआई बोलते हैं। इसको देने वाले H.J. आइजेंक है, जिन्होंने 1964 में दिया गया था। इन्होंने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और न्यूरोटिज्म को मापने हेतु इसका किया था, मतलब कि व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट आपने सुना होगा अभी पिछले क्लास में जब हम पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसमें तो दिया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है कि चीजों को अपने अंदर रख के, मतलब कि एकांत पसंद करना। और एक्सट्रोवर्ट मतलब कि लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर करना, हर चीजें उसमें क्या होती है, इंक्लूड आती है। न्यूरोटिज्म मतलब कि एक दूसरे के, ठीक है, तो इंट्रोवर्ट और एक्सोवर्ट और न्यूरोटिज्म इसमें आता है, किसमें, आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी में, जो कि नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। देन 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, इसको 16 PF भी बोलते हैं। इसको कैटल के नाम से जानते हैं। कैटल ने दिया था, कब दिया था, 1949 में। ठीक है, रेमंड बी कैटल। तो रेमंड बी कैटल ने इसको 1949 में दिया था। फिर व्यक्तित्व के 16 आयामों का मापन करता है ये। जो भी पर्सनालिटी के 16 आयाम होते हैं, 16 होते हैं, इसीलिए इसका नाम 16 PF रखा गया है। कैटल ने इसको दिया था, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको
याद करना है, रखना है, और इसको आप देखोगे कि 16 पीएफ जो होता है उसमें जो 16 आयाम है वो कौन कौन से हैं, आप नेट में इसको डाल के देखोगे। ठीक है, हालांकि उतने अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये यही पूछ सकता है कि ये जो पर्सनालिटी फैक्टर जो टेस्ट है 16, वो नॉन प्रोजेक्टिव है या प्रोजेक्टिव है, या इस टेस्ट का आपको पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या तो इसको किसने दिया है, या ये कब दिया गया, या ये किस चीज को मेजर करता है। तो इसको ये 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनने की संभावना है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, फिर MMPI टेस्ट है, मिनेसोटा मल्टीफेजिस पर्सनालिटी इन्वेंटरी। इसको किसने दिया? हैटवे एंड MC किनले ने। इनको कब दिया गया था? 1943 में। मानसिक स्थिरता और व्यक्तित्व विकारों का अध्ययन करने के लिए इसका उपयोग किया गया था, और इसको MC किनेल और हाइटवे ने इसको बनाया था। कब? 1943 में। फिर स्पोर्ट कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट, ये भी क्या है? नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट है। एस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप, क्योंकि स्पोर्ट्स फील्ड से है तो कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो स्पोर्ट्स से पूछी जाएंगी। वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स का नाम आएगा तो आपको याद रखना है कि स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट, SCAT, या तो शॉर्ट फॉर्म दे देगा। ये किसका टेस्ट है? तो आपको याद रखना है कि ये एंजाइटी से रिलेटेड टेस्ट है, जो कि स्पोर्ट्स में कंपटीशन के दौरान आता है। कौन इसको बनाए हैं? रेनर मार्टेंस ने 1977 में खिलाड़ी खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धात्मक चिंता का स्तर जानने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। देन स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट की अगर हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट क्या है, SAMT, तो इसको किससे बनाया है? डॉक्टर ML कमलेश। डॉक्टर ML कमलेश का नाम हमारे स्पोर्ट्स में बहुत ही, इनके बहुत सारी बुक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। नेट वगैरह का भी ये लोग कुछ बुक वगैरह बहुत सारे इन्होंने लिखा है। तो इस टेस्ट को SAMT ने, मतलब कि स्पोर्ट्स अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट के नाम से इसको बनाया गया था। इसको किसने बनाया था? डॉक्टर ML कमलेश ने। कब बनाया था? 1983 में। उपलब्धि प्रेरणा का परीक्षण, मतलब कि उपलब्धि मतलब किसी चीज को अचीवमेंट, यहाँ लिखा है अचीवमेंट, देखो अचीवमेंट प्रेरणा का परीक्षण, मतलब कि जो उपलब्धि हम अचीव कर लेते हैं, जो चीजों को उपलब्धि हम कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, उस गोल को हम पा लेते हैं, तो किस तरीके से उसका जो पर्सनालिटी रहता है, किस तरीके के वो क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, किस तरह की उनकी थिंकिंग होती है, सारी चीजें इसमें आएंगी। STI भी एक है, स्टेट ट्रेट एंजाइटी टेस्ट, ये भी एंजाइटी का टेस्ट है। आप इसको ये भी याद रखिए कि ये सब एंजाइटी के टेस्ट में भी आते हैं। कभी अलग अलग क्वेश्चन, देखो एक चीज हमको स्पोर्ट्स में ये है कि हम बहुत सारी चीजों को रिपीट पढ़ते हैं, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। हर चीजों का अलग अलग जगह पे यूज है। जैसे कि अब ये नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में है, इसमें भी काउंट होगा, लेकिन अगर एंजाइटी टेस्ट की हम बात करेंगे तो एंजाइटी टेस्ट में भी ये टेस्ट आएंगे। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? स्पील बर्गर ने दिया था 1970 में। चार्ल्स स्पील बर्गर ने दिया था 1970 में, अस्थाई और अस्थाई चिंता का मापन करने के लिए। ठीक है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी एंजाइटी को चेक करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्वेंटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इन कॉन्फिडेंस इन्वेंटरी को किसने बनाया था? अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ने 1987 में आत्मविश्वास का मूल्यांकन के लिए इस टेस्ट को बनाया था। फिर है जनरल हेल्थ क्वेश्चनर, GHQ, ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में, इसको आपको याद रखना है। ये पूछता है क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है अपने फील्ड से। तो जनरल हेल्थ क्वेश्चनर GHQ, उसको किसने बनाया है? गोल्ड बर्ग ने बनाया है 1970 में। किस चीज के लिए बनाया है? मानसिक स्वास्थ्य और तनाव स्तर को मापने के लिए इस टेस्ट को क्या किया गया है? बनाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। और भी कुछ टेस्ट हैं, इसको मैं दिखाता हूँ। देखो जैसे कि मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है कि एंजाइटी टेस्ट, जैसे मैंने अभी बताया ना कि नॉन प्रोजेक्टिव में है, लेकिन किस कैटेगरी में है, उसके भी सब कैटेगरी है कि सब कैटेगरी में कौन कौन चीजें से किया गया है। तो एंजाइटी टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो SCAT हमने बात किया है, STAI बात किया है, CIAI 2 बात किया है, CAS की अभी हमने बात की है। देन मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर उधर हमने इसको मेंशन नहीं भी किया है तो ये सारी चीजें एंजाइटी टेस्ट की टेस्ट है। इसको आपको याद रखना है कि अगर ऐसा कुछ पूछ दिया गया और मैच द वर्ड में दे दिया तो आपको उसको साथ एंजाइटी के साथ, एंजाइटी टेस्ट के साथ, इन सभी के साथ आपको जाना है। मोटिवेशन टेस्ट की बात करेंगे पर प्रेरणा परीक्षण, जब मैं मोटिवेशन पढ़ाऊंगा, प्रेरणा पढ़ाऊंगा तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा चीजों को। हालांकि एंजाइटी टेस्ट में मैंने बता दिया कि क्या क्या टेस्ट होते हैं एंजाइटी का।
क्लास पहले ही ले चुका हूं मैं, तो आप पिछली क्लास में जाके उसको देख सकते हैं कि एंजाइटी में कौन कौन से टेस्ट को डिटेल्स में बताया हूँ, ये सारी चीजें उसमें दी गई हूँ। अगर नहीं होगी तो आप मेरे को मैसेज करिएगा या ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, उसको मैं फिर से एक बार क्लास को लूंगा। ठीक है, तो मोटिवेशन टेस्ट जो है उसमें क्या क्या है, SAMT, TAT, सेल्फ मोटिवेशन इन्वेंटरी, ये तीनों जो टेस्ट है ये मोटिवेशन से रिलेटेड है। देन पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो 16 PF है। ठीक है, EPI है, MMPI, इसकी हमने दोनों की तीनों की बात की है पिछली स्लाइड में। एडजस्टमेंट एंड हेल्थ टेस्ट की तो बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी और GHQ की हमने बात की ये पूछता है बेल टेस्ट जो है, बेल या बेल इन्वेंटरी क्या है, BAI इसका पूछता है, फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, BAI, और इसका फुल फॉर्म क्या है, बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंटरी। किसका है ये, एडजस्टमेंट एंड हेल्थ टेस्ट की हम जब बात करेंगे तो इसी के साथ हमको जानना है। कॉन्फिडेंस एंड मेंटल थॉट तो SCI और SMTQ के साथ हम जाएंगे। उसके बाद कॉग्निटिव या इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे तो WAIS RPM के साथ हम जाएंगे। फिर स्पेशल स्पोर्ट टेस्ट की बात करेंगे तो SO, ठीक है, से हम जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट जो उसमें अगर नहीं होगा तो इसको आपको करना है। तो ये सारे चीजों के साथ है, इसमें कुछ चीजें हमने रिपीट इसमें की हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे कि RPM वहां नहीं था पीछे। ठीक है, तो RPM को आप ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद EPI की हमने बात की थी पीछे। AMI एथलीट मोटिवेशन एंट्री, इसकी हमने बात की थी। ठीक है, थॉमस लोअर एंड, जैसे उसमें हमने बात किया था ना कि जो रिपीटेड मॉडिफाई है करके, तो 1969 में है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड क्वेश्चन, ये हमने नहीं बात की थी। SOQ जो पिछले स्लाइड में हमने बात की ना, SO स्पेशल स्पोर्ट टेस्ट को, तो ये वहां से है। SOQ का नहीं दिया है, मतलब क्यू को आप ऐड कर लेगा। तो गिल एंड डेटर ने 1988 में खिलाड़ी की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति को जानने के लिए। SAMT की हमने शायद बात की थी पीछे, कमलेश सर की बात हुई, डॉक्टर कमलेश ने इसको दिया था 1983 में। स्टेट, इसकी भी हमने बात की थी। इसकी भी, स्कैट की भी हमने बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, देखो इधर भी कुछ है। 18 टेस्ट नेम, परीक्षण का नाम, इसको आप थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, कट कर लीजिएगा। तो मतलब 18 हमने शायद बात की है, नहीं हमने और भी बात की है। तो ये टेस्ट को आप केवल स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने हिसाब से शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा। कभी कभी केवल टेस्ट देता है और उसका पर्पज पूछता है, या तो टेस्ट देता है या तो उसको ईयर पूछता है। टेस्ट देता है या तो ऑथर का या फाउंडर का या टेस्टर का नाम पूछता है। तो इसको आपको शॉर्ट में, इस स्लाइड को मैं बनाया हूं कि आपको इसके बारे में चर्चा करनी है और इसको मेमोराइज करना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम बात करेंगे खेल मनोविज्ञान में ही और टेस्ट हैं जो वहाँ 9 थे, उसके बाद फिर से हमने आगे यहाँ दिया है कि WAIS, हमने उस स्लाइड में जो टेस्ट का बात की थी, जो मोटिवेशन का था, जो स्पोर्ट्स एंजाइटी का था, तो इसमें वेस्लर WAIS एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, इसको किसने बनाया था, डेविड वेस्लर 1955 में वयस्कों की बुद्धिमत्ता का मूल्यांकन करने के लिए। ठीक है, फिर बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, उधर पीछे हमने बात नहीं की। तो HM बेल, ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो उनके नाम पर ही बनाए गए हैं। जैसे बेल यहाँ पे दिया गया है, तो बेल पूरा नाम यहाँ पर दे दिया गया है और यहाँ अपने नाम से ही बनाया है। जैसे यहाँ पर वेस्टलर ने भी बनाया है, तो इनके नाम से ही इस टेस्ट को बनाया गया है, क्योंकि जो टेस्ट बनाता है कहीं ना कहीं अपने नाम को उसमें ऐड करके उनके नाम से वो टेस्ट को हम जानते हैं। ठीक है, TAT की हमने बात की तो इसकी बात हम नहीं करेंगे इसमें। फिर कैटल एंजाइटी स्केल की हमने बात की थी। फिर रेमंड वी कैटल 1957 सामान्य चिंता, मतलब कि जनरल एंजाइटी को मापने के लिए। फिर जनरल हेल्थ क्वेश्चनर की हमने बात की थी, गोलबर्ग ने दिया था 1972 में। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्वेंटरी की बात की थी हमने, अग्निहोत्री की पीछे बात की है। रिएक्शन टाइम टेस्ट, वुडवर्थ एंड स्कॉल्सबर्ग ने 1954 में खिलाड़ी की प्रतिक्रिया गति, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिएक्शन टाइम, मापने के लिए किया था। रिएक्शन टाइम ये याद रखिएगा कि रिएक्शन टाइम, एक नेल्सन का भी रिएक्शन टाइम है। ठीक है, नेल्सन, एक नेल्सन का भी क्या है, रिएक्शन टाइम टेस्ट है। ठीक है, नेल्सन, SON। ठीक है, तो नेल्सन ने भी एक रिएक्शन टाइम दिया है और इन्होंने भी दिया है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। फिर सेल्फ मोटिवेशन इन्वेंटरी, SMI, जिसको डिसमैन ने दिया है, कब दिए हैं, 1981 में। आंतरिक प्रेरणा, इंस्ट्रिक मोटिवेशन, जब मोटिवेशन हम पढ़ेंगे तो दो टाइप के होते हैं, इंस्ट्रिक और एक्सट्रीम मोटिवेशन। तो इसको हम
डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सेल्फ मोटिवेशन इन्वेंटरी डिसम 1981 आंतरिक प्रेरणा को मापने के लिए, ठीक है, व्यक्ति को जो आंतरिक प्रेरणा, जो इंटरनल मोटिवेशन जो मिलता है वो कैसे मिलता है उसको मापने के लिए इन्होंने इसमें क्या किया था, टेस्ट को बनाया था डिसमैन ने। देन एक स्लाइड और है टेस्ट का, इसको भी आप देखिएगा, स्पोर्ट्स मेंटल थॉटनेस क्वेश्चनर SMTQ। इसको किसने बनाया था, क्लॉड एट ऑल ने, मतलब कि इनके साथ और लोग भी थे, लेकिन इनका जो फर्स्ट में जो नाम आता है, क्लॉड का नाम आता है। इन्होंने इसको 2002 में खिलाड़ी की मानसिक दृढ़ता मेंटल थॉटनेस मापने हेतु इसको बनाया था। देन कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी CSAI2, जो हमने बात की थी पिछले स्लाइड, हमने बात नहीं की थी लेकिन उसमें कोई एक एंजाइटी टेस्ट के बारे में था। तो CSAI2 क्या है, कॉम्पिटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी की बात करेंगे तो मार्टेंस, वैली एंड बोटोन ने 1990 में इसको दिया था। किसके लिए दिया था, प्रतिस्पर्धात्मक चिंता के 3 घटक, संज्ञानात्मक, शारीरिक और आत्मविश्वास का मूल्यांकन करने के लिए इन्होंने क्या किया था, इस टेस्ट को बनाया था। देन हम बात करेंगे मोटिवेशनल एनालिसिस ऑफ स्पोर्ट्स की, जिसको हम इस शॉर्ट में बोलते हैं MAS के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है मोटिवेशनल एनालिसिस ऑफ स्पोर्ट्स। इस टेस्ट को किसने बनाया था, JR थॉमस ने इसको बनाया था। कब बनाया था, 1970 में। किस चीज के लिए बनाया था, खेल में प्रेरणा के प्रकार का विश्लेषण करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। फिर हम बात करेंगे कि फिजिकल सेल्फ परसेप्शन प्रोफाइल की बात करेंगे, PSPP, ठीक है। फॉक्स एंड कॉर्बिन ने इस टेस्ट को बनाया था। कब बनाया था, 1989 में। खिलाड़ी की शारीरिक आत्म छवि फिजिकल सेल्फ कॉन्सेप्ट को मापने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था। किसने बनाया था, फॉक्स एंड कॉर्बिन ने। कब बनाया था, 1989 में। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है PSPP, और फुल फॉर्म बात करेंगे तो फिजिकल सेल्फ परसेप्शन प्रॉफिट प्रोफाइल, ठीक है। देन है स्पोर्ट्स इमेजिनरी क्वेश्चनर SIQ की, हमने बात की थी पीछे। तो हॉल मैक, और जब बात आएगी तो हॉल की पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद मैक रहेंगे तो मैक, पेवियो रहेंगे तो वो, फिर हाउस नेबल्स, ठीक है, हाउस नेबल। इस टेस्ट को 1998 में बनाया गया था। मानसिक कल्पना, जो इमेजिनरी हम करते हैं, कि मतलब कि आपकी जो इमेजिनरी कैपेसिटी है, कि मतलब कि आप मन में सोचकर किन चीजों को, क्या क्या चीजें, मतलब कि अपने माइंड में किसी भी प्लेस को, किसी भी ऐसी चीज को जो आपके माइंड में स्टोर है, आप वहां गए हैं या उसको आप इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ उन चीजों को आप कर सकते हैं। जैसे मैं बोला कि नॉर्मल सी चीज बोला कि आपको 100 मीटर ट्रैक में, 400 मीटर में आपको 100 मीटर जो मार्किंग रहती है उसमें आपको दौड़ना है, तो आपका, मैं बोला कि अगर आप, आपको आंख बंद करके आपको ट्रैक पे जाना है तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को इमेजिन कर लोगे कि 100 मीटर का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे होता है, हमको कैसे दौड़ना है, और कहाँ पे एंड पॉइंट होता है, तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। मैंने बोला कि आप अपने माइंड में वॉलीबॉल की इमेज को इमेजिन करिए, तो आपने वॉलीबॉल को देखा है तो उन चीजों को क्या कर सकते हैं आप, पर्टिकुलर वॉलीबॉल को इमेज आप अपने माइंड में उसको सोच सकते हो, देख सकते हो कि किस कलर का होता है, उसका साइज शेप क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता हो सकती है, ठीक है। बोल दिया कि आपको बास्केटबॉल के कोर्ट के बारे में आपको इमेजिन करना है, तो आपको बास्केटबॉल कोर्ट पे आप गए हो तो आप सारी चीजों को, एक एक चीज को आप बता सकते हो कि हाँ यहाँ यहाँ ये मार्किंग रहती है, यहाँ ये मार्किंग रहती है, ठीक है। जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है। जो शूट जिसमें करते हैं बास्केट, उसमें जो उसकी रिंग होती है वो कैसी होती है, रिंग में नेट कैसे लगे होते हैं, रिंग के जिसमें लगी होती है उसमें जो बोर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो सारी चीजों को आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर कूपिंग इन्वेंटरी फॉर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ये भी स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो इसको भी आपको जाना है। तो गॉड्रेव एंड ब्लोंडिन ने इसको 2002 में दिया था, प्रतिस्पर्धा के दौरान सामना करने की रणनीति का परीक्षण, ठीक है। मतलब कि ड्यूरिंग द कंपटीशन आप किसी भी स्ट्रेटेजी को कैसे हैंडल करते हो, उसको परीक्षण के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था, ठीक है। उसका बेक डिप्रेशन इन्वेंटरी, ये देखो डिप्रेशन के उसमें आएगा, है ना, BDI। एरॉन टी बैक ने इसको बनाया था, इनके नाम से है एरॉन टी बैक, तो इन्होंने ही बनाया था। कब बनाया था, 1961 में। डिप्रेशन के स्तर को मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कितना डिप्रेशन है उस चीज को मापने के लिए ये चीजों को क्या किए थे, टेस्ट को बनाया गया था। किसने बनाया था, एरॉन टी बैक ने। देन मोटिवेशन एनालिसिस टेस्ट की बात करेंगे तो ये भी मैट है, हेनरी एंड मर्री, ठीक है। 1938 में व्यक्ति की आंतरिक प्रेरक शक्ति का अध्ययन करने के लिए इस टेस्ट को बनाया गया था, ठीक है। ये है प्रोजेक्टिव टेस्ट कुछ है ना।
उसके बाद ये है आपका नॉन प्रोजेक्टिव। तो इसमें कुछ चीजों को हमने और ऐड किया। क्या ऐड किया कि टीएटी में जो टेस्ट को बनाया गया था 1930 में मैरी एंड मॉर्गन ने, इसमें 30 पिक्चर का कार्ड होता है। इसको आप याद रखिएगा कि क्योंकि ये टीएटी में कार्ड के लिए पूछा है, तो 30 कार्ड इसमें क्या होते हैं, ठीक है। कैट में क्या होते हैं, 10 कार्ड होते हैं। इसको याद रखिएगा। इसको किसने दिया, लेपोल्ड एंड सोनिया सोरेल ब्लैक ने दिया है। बल्क ने, या कितने कार्ड होते हैं, 10 होते हैं। इंक ब्लॉक टेस्ट में 1921 में हरमन रोसर, 10 कार्ड इसमें भी होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड होते हैं, ब्लैक व्हाइट एंड रेड भी होते हैं, और मल्टी कलर्ड इंक ब्लॉक भी होते हैं। फिर होल्जमैन इंक ब्लॉक टेस्ट, ये देखो दो हो गया, एक रोसर ने दिया था और एक होल्जमैन इंक ब्लॉक टेस्ट में 1961 में। वॉयन एच होल्ट्जमैन, इसमें 45 होते हैं, ठीक है कार्ड। लेकिन दो जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर 47 दिया है तो आपको 47 मारना है, 45 दिया है तो 45 मारना है। अगर दोनों दिया है तो आपको 45 के साथ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें मेंशन किया रहेगा कि इंक्लूडिंग प्रैक्टिस और नॉट, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस के लिए पूछा गया है तो आपको 47 मारना है, अगर केवल कार्ड को पूछा गया है तो 45 के साथ आपको जाना है। इंक ब्लॉक टू एसेस पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एंड ऐड इन डायग्नोस्टिक कंडीशन लाइक, सिर्फ ये सब चीजें हैं, मतलब फैक्टर हैं। डिप्रेशन को मापता है, 5 ईयर और एबव चिल्ड्रन, मतलब किसके लिए बना, ये पूछ सकता है कि ये जो हॉल्जमैन जो इंक ब्लॉक टेस्ट है वो किसके लिए है। तो ये 5 साल या उससे ऊपर के बच्चों के लिए बनाया गया। किसके लिए, इम्प्रूव अपॉन द रोसर टेस्ट, मतलब कि इसी टेस्ट को क्या किया गया था, इसको मॉडिफाई किया गया था। इसको वॉयने एच होल्टमैन ने इसको बनाया था। लेकिन जो पहला टेस्ट इन ब्लॉक का आया था वो 1921 में, दूसरा टेस्ट जो आया था मॉडिफाई होके 1961 में। उसके बाद स्टोरी कंपटीशन टेस्ट, पेन एंड टेंडर टेंडर को देखता है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट 1879 फ्रांसिस गैल्टन टू एक्सप्लोर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट वाज लेटर अडॉप्ट बाय कार्ल जंग, मतलब कि पहले इसको किसने बनाया था, फ्रांसिस गॉल्टन ने। फिर उसके बाद इसको किसने अडॉप्ट किया, कार्ल जुंग ने इसको वर्ड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को अडॉप्ट किया। अदर साइको एनालिटिक टेस्ट फॉर यूज इन एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस माइंड, 60 वर्ड ओनली 15 सेकेंड शो इमेज, मतलब कि 60 वर्ड केवल 15 सेकंड में क्या होता था, शो किया जाता था, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये सारे टेस्ट हैं, इसको अपने चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रख लीजिएगा, ठीक है। देखो इसमें जैसे दिया ना कि थॉट इंस्टेड फैक्टर एनालिसिस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट 185 एमसीक्यू एबव 80 ईयर, मतलब कि जो 16 पीएफ जो 16 पर्सनालिटी टेस्ट फैक्टर टेस्ट है उसमें 180 एमसीक्यू रहते हैं, जो कि 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए रहता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चीजों को अपने नोट्स के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट में। इसमें अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप बोलिएगा। हो सकता है कि कुछ ईयर थोड़ा सा आगे पीछे अगर आपको लगता है, आपने आपके पास अगर कोई बुक वगैरह होगा उससे अगर कोई अगर मिसमैच होगा तो आप उस चीजों को मेरे को बताओगे, उसमें हम करेक्शन करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करके करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी जो ईयर वगैरह दिए हैं, जिसका नाम दिया गया ऑथर या टेस्टर का, उसको आपको लिखना है और अपने अच्छे तरीके से नोट्स को बनाना है, ठीक है। तो पर्सनालिटी जो टेस्ट है इसमें इतने सारे टेस्ट हैं, और आगे भी जब हम मोटिवेशन वगैरह पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट पढ़ेंगे, बिहेवियर पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे आएंगे। हो हो सकता है कोई कोई टेस्ट इसमें से रिपीटेड हो, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसमें कोई भी आपको लगे कि कोई करेक्शन की जरूरत है तो आप बिल्कुल आप फ्री हो, आप उस चीज को मुझको या ग्रुप में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट के लिए इतना ही है। सॉरी, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए दो था, प्रोजेक्टिव टेस्ट और नॉन प्रोजेक्टिव, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से नोट्स बनाइए। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।